ओके, सो इफ वी विश टू डिफाइन कापा, है ना, अगर इसको हम लोग कापा को डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? Kappa as it is the conductance per unit volume. It is the conductance per unit volume, है ना, ड्यू टू, ठीक है, मतलब L की वैल्यू मैं 1 कर दूं, 1 यूनिट, एंड एरिया जो है, सरफेस एरिया जो है ना, उसकी भी वैल्यू अगर मैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दूं या 1 यूनिट कर दूं तो कापा विल बी इक्वल टू C. सो बेसिकली L इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1, तो वॉल्यूम भी कितना हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम जो होगा दैट विल बी आल्सो इक्वल टू 1। तो प्लेट के बीच में कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का? दैट विल बी 1 यूनिट। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम ड्यू टू an aqueous solution of an electrolyte contained between two plates of area, two plates of 1 unit square area and separated by 1 unit length, separated by 1 unit length, है ना? This is the conductivity, है ना? This is the conductivity. ठीक है, सो नेक्स्ट में लोग देखते हैं सर यहाँ पे हमने कंडक्टेंस पर यूनिट वॉल्यूम क्यों लिखा? पर यूनिट वॉल्यूम इसलिए लिखा हर्ष कि अगर मैं 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लूं कोई वॉल्यूम सॉल्यूशन का, है ना, जो कि कंटेंड है 1, ये जो लेंथ दिया हुआ है, ये जो कंटेनर ये बनाया है ना, ये जो एपरेटस बनाया है, तो 2 प्लेट के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट कर ले, 1 सेंटीमीटर कर ले, और जो प्लेट है ना, जो मेटल प्लेट है, उसका सरफेस एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर ले, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर क्यूब। इस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में जो भी कंडक्टेंस होगा दैट विल बी कापा। ठीक है, यस सर। अच्छा, ये याद है क्या टेम्परेचर जो मेटेलिक, 2 तरह के कंडक्टर देखे थे हम लोगों ने, एक मेटेलिक कंडक्टर एंड दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। तो टेम्परेचर के साथ उनका वेरिएशन याद है? मतलब टेम्परेचर अगर मैं बढ़ाता हूँ तो मेटेलिक कंडक्टर क्या था? इलेक्ट्रोलाइटिक की बढ़ती है, मेटेलिक की बढ़ती है। यस सर। चलो ठीक है, मेटेलिक कंडक्टर के केस में कंडक्शन कम हो जाता है एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में इलेक्ट्रोलाइटिक में बढ़ जाता है ना, इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं सॉलिड स्टेट में, है ना। तो तुम लोगों ने ये पढ़ा है क्या, व्हीटस्टोन ब्रिज?
विट स्टोन ब्रिज पढ़ा है? सर नाम पढ़े पढ़ा नहीं पढ़ा। नाम सुना हुआ है, चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं बेटा, मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी, measurement of conductivity of ionic solutions, of ionic solutions, है ना, of ionic solutions। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, what we do here, अच्छा ऑसिलेटर के बारे में पता होगा। ऑसिलेटर जो है इट इज अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी, एसी का सोर्स होता है वो। एक डायग्राम मैं बना रहा हूँ, है ना, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे। तो ऑसिलेटर आपने क्या बताया था अभी? बताता हूँ, ये तुम्हारा ओ है, O is an oscillator। ऑसिलेटर जो है इट इज सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, एसी। दो टाइप के करंट होते हैं ना, एक होता है डीसी, एक होता है एसी, यस सर। यस यस है ना। यस ये एसी का एक सोर्स हो गया, है ना, दिस इज अ सोर्स ऑफ एसी। शंट के बारे में पता होगा, शंटिंग जो करते हैं। यस सर। यस सर। सब बता दो एक बार। क्या होता है भाई बताओ, शंटिंग क्या होती है, व्हाट इज शंट? एनीवन? डेफिनेशन। हाँ मतलब काम क्या होता है, डेफिनेशन नहीं, काम क्या होता है उसका, शंटिंग का। नहीं पता बेटा, शंटिंग जो होता है उस मतलब अम, एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम रेजिस्टेंस को वैरी करवा सकते हैं, है ना। ये लैब में शायद तुम लोग का जब स्कूल में करंट चलेगा, करंट चैप्टर जब आएगा, या स्कूल में ये लैब में तुम लोग परफॉर्म करोगे, ठीक है ना, कि करंट को वैरी करवा। हाँ रियोस्टेट। हाँ वही वही, उसको संटी बोलते हो ना, जो इंस्ट्रूमेंट होता है। नहीं पता सर, लेकिन रियोस्टेट वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है सर। हाँ हाँ ठीक हाँ है, सर, हम लोग भी रीस्टार्ट करे हैं। ठीक है, ठीक है, तो वही यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं ना, वही हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज का, ठीक है ना, ये एक डायग्राम है ना। यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया, दिस इज
कंडक्टिविटी सेल, है ना, जो भी सेल एक हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था ना लास्ट क्लास में, ये वाला, ये इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल, Yes, sir. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी सेल। तो बेटा एक कंडक्टिविटी सेल लिया, हर एक कंडक्टिविटी सेल का कुछ रेजिस्टेंस होगा, राइट। उस रेजिस्टेंस को मान लो, लेट अस से दैट रेजिस्टेंस इज R4, ठीक है। जो वैरी करवा सकते हैं हम लोग रियोस्टैट का यूज करके, जो वैरी करवा सकते हैं उसका मान लो R1 है, बाकी दो और रेजिस्टेंस होते हैं, ये R2 एंड दिस वन इज R3, ठीक है ना। ये D जो है, D इज नोन एज डिटेक्टर, कुछ भी लगा सकते हो यहाँ पे, है ना, कुछ साउंड का लगा सकते हो, साउंड डिटेक्टर, या फिर एक बल्ब भी लगा सकते हो, है ना। बेसिकली ये डिटेक्ट करता है कि करंट पास कर रहा है या नहीं कर रहा है ना। सो डी इज एन डिटेक्टर, ठीक है। तो दिस इज अ पिक्चर ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो देखो सर जब हम लोग R1 क्या बताया, एक बार वो भी बता दो वापस। R1 जो है, R1, R2, R3, R4, ऑल ऑफ देम आर रेजिस्टेंस। R1 जो है एक ऐसा रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू को तुम वैरी कर सकते हो, उसकी वैल्यू को तुम डिक्रीज कर सकते हो, उसकी वैल्यू को तुम इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। R2 एंड R3 वो दोनों रेजिस्टेंस भी लगाए हम लोगों ने, उनकी वैल्यू फिक्स है, R4 की भी वैल्यू फिक्स है। ओके सर, यस सर। ठीक है, सो R1 जो है इट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है। R4 जो है ये तुम्हारा होगा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, ठीक है। दे आर ऑल्सो रेजिस्टेंस, है ना, इन द सर्किट, इन द सर्किट, ठीक है। नाउ when we switch on the oscillator, switch on oscillator, है ना, when we switch on the oscillator, AC starts to pass through, ठीक है। AC जो है वो फ्लो करना चालू करता है ना, पास थ्रू होना चालू होता है सर्किट में, ठीक है। नाउ बाय varying R1, बाय varying R1, है ना, क्योंकि देखो D जो है डिटेक्टर है बेटा, है ना, तो वहां पे कुछ बल्ब अगर लगाया तुमने तो बल्ब थोड़ा ग्लो करेगा, है ना, अगर करंट है तो हम लोग यहाँ पे जो R1 है, R1 की वैल्यू हम लोग कुछ ऐसा रखते हैं कि देर इज नो फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट इन स्पाइट ऑफ कि ऑसिलेटर जो है वो स्विच ऑन है ना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट कि ऑसिलेटर जो है वो स्विच ऑन है, ठीक है। सो बाय वेयरिंग R1, सर मतलब करंट फ्लो नहीं करना चाहिए। हाँ मतलब करंट फ्लो नहीं करवाना है अपने को, ठीक है ना, करंट फ्लो अपने को नहीं करवाना है। द करंट इज मेड टू जीरो वैल्यू, जीरो वैल्यू। इसके बारे में डिटेल में तुम लोग फिजिक्स में पढ़ोगे, है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट जो आमने सामने का रेजिस्टेंस होता है ना उसका मल्टीप्लीकेशन सेम होता है। एट दिस पॉइंट आर
R1 into R3 is equal to R2 into R2 R। into R4. ठीक है, तो यहाँ से बेटा तुमको मिल जाएगा R4। R4 इज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल, तो R4 हो जाएगा R1 into R3 डिवाइडेड बाय R2। ठीक है, तो यहाँ से R की वैल्यू निकाल ली, R तुमको मिल गया, उसके बाद कंडक्टेंस निकाल लो, C की वैल्यू, कंडक्टेंस मिल गया, उसके बाद कापा निकाल लो, K की वैल्यू। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी मेजर द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेल। आगे बढ़ूं? सर ये अभी आपने लास्ट में क्या रिपीट करे ये बताना, मेरा कनेक्शन ब्रेक हो गया। लास्ट में मैंने यही बोला कि जैसे जब करंट पास नहीं करता है इस सर्किट में, है ना, जब करंट पास नहीं करता है बेटा, तो आमने सामने का जो रेजिस्टेंस है उनके प्रोडक्ट्स इक्वल होते हैं। R2 into R4 इज इक्वल टू R1 into R3। ये व्हिटस्टोन ब्रिज का ये है, मतलब थ्योरी है। ठीक है, फिजिक्स में तुम पढ़ोगे, मैं मतलब भूल गया हूँ भाई, मुझे टू बी फ्रैंक मुझे याद नहीं है पूरा। ठीक है, सो यहाँ से हम लोग R4 की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, R4 की वैल्यू अपने को मिल गई, तो रेजिस्टेंस पता चल गया तो कंडक्टेंस पता चल जाएगा, कंडक्टेंस पता चल गया तो कापा की वैल्यू पता चल जाएगी। ये क्लियर है सबको? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. ठीक है, सो फ्रॉम R4 get value of C, conductance, and then kappa। ठीक है, and then kappa। तो ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, सॉल्व करो तो इसको। Generally, aqueous solution of KCl is taken in the cell, is taken in the cell। ठीक है, क्वेश्चन ये है बेटा, क्वेश्चन ये है कि नहीं यार, मोलर कंडक्टिविटी आएगी पहले। चल ठीक है, पहले मोलर कंडक्टिविटी डिस्कस कर लेते हैं, उसका कॉन्सेप्ट नहीं किया है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सर KCl क्यों लेते हैं? क्या बोल रहे हो? KCl क्यों लेते हैं? KCl ही क्यों लेते हैं? नहीं मतलब KCl ऐसा कोई जरूरी नहीं कि KCl ही लेना है, कोई दूसरा भी ले सकते हो ना, कोई भी ऐसा जो कि मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टीज या उस टाइप की प्रॉपर्टी नहीं होगी, बाकी कोई दूसरा भी ले सकते हो। KCl में भी NaCl जो है वो हाइग्रोस्कोपिक होता होगा थोड़ा शायद, इसलिए उसको यूज नहीं करते हैं। एंड KCl का मतलब इजिली अवेलेबल होगा शायद, इसलिए यूज करते हैं, बाकी दूसरा भी यूज कर सकते हो, इट्स नॉट एन इशू, बट जनरली हम लोग ये यूज करते हैं KCl। मतलब ऐसा कुछ रीजन नहीं है। चलो ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, दिस इज नोन एज लैम्डा एम। इसको हम लोग इंडिकेट करेंगे लैम्डा एम से, है ना। V को उल्टा कर दो, M लगा दो, ठीक है, लैम्डा एम। तो देखो मोलर कंडक्टिविटी मतलब क्या हुआ? मोलर कंडक्टिविटी मतलब इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 मोल, है ना, सिंपल सी डेफिनेशन है। यस सर। ठीक है, सो इट इज नथिंग बट कंडक्टेंस ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन
volume of a solution contained between volume of the solution contained between two electrodes, ठीक है, containing one mole of an electrolyte, ठीक है. So it is the conductance due to 1 mole of an electrolyte, है ना. दो इलेक्ट्रोड हैं, उनके बीच में जो भी वॉल्यूम होगा that volume must contain 1 mole of the electrolyte. तो उसके कारण जो कंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा उसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है. अब देखो यूनिट, है ना. यूनिट में हम बहुत, इसमें यूनिट का ही इशू है, बाकी और कुछ नहीं है. बाकी सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. देखो ध्यान देना, है ना. लैम्डा एम की जो वैल्यू होती है इन एसआई यूनिट, इन एसआई यूनिट, लैम्डा एम इज इक्वल टू कापा अपॉन सी. ठीक है, या इसको बेटा ऐसे कर लो, कापा अपॉन, चलो सी ही कर लेते हैं, कापा अपॉन सी, वेयर कापा तुम्हारा हो जाएगा कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस. एंड सी हो जाएगा बेटा, दिस इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ कंसंट्रेशन, हाँ कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है. अब ध्यान ये रखना है अपने को, बिकॉज वी आर टेकिंग इन एसआई यूनिट, है ना, वी आर टॉकिंग अबाउट एसआई यूनिट. तो कंडक्टिविटी अपने को लेना है साइमंस पर मीटर में, ठीक है, और मोलैरिटी लेना है बेटा, मोल्स पर लीटर नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा मोल्स पर मीटर क्यूब. ये ध्यान रखना है तुमको, ठीक है, मोल्स पर मीटर क्यूब, ओके, ठीक है. सो SI unit of lambda m will be, SI unit of lambda m will be, ये हो जाएगा तुम्हारा, क्या होना चाहिए बताओ, इट विल बी साइमंस पर मीटर, और इधर साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल हो जाएगा. देखो तो, यस सर, ठीक है, साइमंस मीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है, ये SI यूनिट में, है ना. In CGS unit, CGS यूनिट में बेटा लैम्डा एम होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल. हाँ, साइमन सेंटीमीटर पर मोल. तो यहाँ पे CGS यूनिट में इसका फॉर्मूला होता है कापा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, कापा मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम इन ml, ठीक है. मतलब डेटा जो दिया है उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला का यूज करो, है ना. अब इसको हम कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में भी लाते हैं, है ना. यहाँ पे V जो होगा बेटा, V विल बी हियर, V इज वॉल्यूम in ml, volume of the solution in ml containing 1 mole of electrolyte, 1 mole electrolyte, ठीक है, containing 1 mole of the electrolyte, ठीक है. सो हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो ध्यान दो तो, C जो है मोलैरिटी, इफ C इज मोलैरिटी in moles per liter, molarity of solution in moles per liter, moles per liter, है ना. then ध्यान देना बेटा, C हो जाएगा
C will be equal to नंबर ऑफ मोल्स 1 हो जाएगा और डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर, करेक्ट? यस सर। यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर विल बी इक्वल टू 1 बाय C, है ना? सो वॉल्यूम इन मिलीलीटर विल बी इक्वल टू, मिलीलीटर बोल लो या सेंटीमीटर क्यूब बोल लो, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 1000 डिवाइड बाय C, है ना? सो lambda m will be equal to kappa into 1000 by C, kappa into 1000 by C, where यहाँ पे C अपने को लेना है in terms of moles per liter, ठीक है? C जो है this is in terms of moles per liter, molarity in moles per liter, और कापा जो है बेटा ये लेना है अपने को साइमन्स पर सेंटीमीटर, सॉरी साइमन्स पर सेंटीमीटर, है ना? साइमन्स पर सेंटीमीटर। सो यहाँ पे यूनिट हो जाएगा, यूनिट ऑफ लैम्डा m विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ठीक है? इतना लिख लो तो फिर ऊपर करता हूँ, इतना लिख लो तो। डाउट है कहीं पे पूछना, कहीं पे डाउट है बेटा पूछो। नहीं सर। और 2 दिन की छुट्टी है, क्या प्लान है तुम लोगों का? सर 5 तारीख को भी छुट्टी है शायद। 5 को काहे की छुट्टी है? टाइम टेबल आ गया, क्लासेस है, क्लासेस 5 को है, नहीं, classes। 5 को 5 को नहीं। टेबल आया। वो अरे वो मंथ है 5वां, 5th, वो डेट नहीं है फिर। नहीं 5 को नहीं, 5 को शेड्यूल आ गया है, 5 को नहीं, सर आ गया। सर 5 को नहीं है नहीं ये 5 को नहीं है। सर, कल का तो ऑफ ही है। कल परसों 2 दिन ऑफ है। क्वेश्चंस करेंगे, रिवीजन करेंगे यस सब। सर। चलो करो, रिवीजन करो, स्टेप 3 को सॉल्व करो। क्वेश्चंस अगर कुछ और चाहिए तो मैं दे दूंगा। हो गया, डन, आगे बढ़ूं? हाँ सर। यस सर। यस। ओके ठीक है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कन्वर्जन वाला लिख सकते हैं कि 1 साइमन्स मीटर स्क्वायर पर मोल, दिस इज इक्वल टू 10 to the power 4, है ना? मीटर स्क्वायर 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो यहाँ पे पुट कर दो तो 10 to the power 4 मिल जाएगा साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, सो दिस इज मोलर कंडक्टिविटी, है ना? ये तुम्हारा हो गया मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। थर्ड में है ये तुम्हारा मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस बोल लो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ये तुम्हारे एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा ई से, इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा ई। ई स्टैंड्स फॉर इक्विवेलेंस।
ठीक है, तो डेफिनेशन वही है जो वहां पे डेफिनेशन दी थी। वहां पे डेफिनेशन क्या दी थी देखो, द कंडक्टेंस ड्यू टू वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल, यहाँ पे हो जाएगा कंटेनिंग 1 इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। ठीक है, 1 मोल की जगह पे 1 इक्विवेलेंट आ जाएगा, बाकी सारी चीजें वही है ना। सो इट विल बी conductance due to volume of a solution containing one equivalent of an electrolyte, है ना, 1 equivalent of an electrolyte। ठीक है, तो बेटा इसका फॉर्मूला हो जाएगा इन SI यूनिट lambda E is equal to kappa upon N, where N is normality। ठीक है, यहाँ पे N हो जाएगा तुम्हारा, कापा लेना है तुमको साइमन्स पर मीटर में। ठीक है, दिस इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस एंड N इज द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन, इन इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब, है ना, इन इक्विवेलेंट पर मीटर क्यूब, है ना। नॉर्मलिटी हम लोग जनरली इक्विवेलेंट पर लीटर में लेते हैं। ठीक है ना, एक फॉर्मूला याद होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम, यस याद है ना। तो वहां से निकाल लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम। तो नॉर्मलिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम लीटर पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा SI यूनिट में, है ना। यहाँ पे यूनिट ऑफ lambda E, this will be Siemens meter square per equivalent, है ना, Siemens meter square per equivalent, and in CGS unit lambda E is equal to kappa or multiplied by V in milliliter, है ना। where kappa यहाँ पे हो जाएगा साइमन्स पर सेंटीमीटर कंडक्टिविटी, है ना। V है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml कंटेनिंग, पिछली बार कितना था 1 मोल, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्विवेलेंट, है ना, 1 इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, 1 इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। So here unit will be unit of lambda E, यहाँ पे हो जाएगा this will be Siemens सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, है ना। बाकी रिलेशन वही होगा, रिलेशन वही होगा, 1 Siemens मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, this is equal to 10 to the power 4
Siemens centimeter square per equivalent. ठीक है, ये तुम्हारा हो गया बेटा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं, आप लिख लो इसको पहले। डन सर। हो गया? नहीं सर। नो सर। यस सर। अच्छा लिखो लिखो लिखो। हाँ सर हो गया। ओके डन। सर डन। चल ठीक है। कुशाग्र तेरे को आ रहा है समझ में? कुशाग्र बेटा हो यहाँ पे? आर यू हियर कुशाग्र? वही लगे शुरू से अच्छी तरह से आ गया? चल ठीक है, एक सवाल करते हैं ना, एक क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चंस 4-5 बार पूछे हुए हैं ना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, 2 या 3 बार पूछ चुका है विद द सेम डेटा। जेई में सर? जेई में जेई में मतलब सिमिलर डेटा के साथ कैसे? पूछते हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं पूछते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ आर resistance of the cell filled with 0.1 m KCl solution is 100 ohm. If resistance of same cell filled with 0.02 m KCl solution is 520 ohm, calculate kappa and lambda m of 0.02 m KCl solution. They have given kappa of 0.1 m KCl solution is 1.29 Siemens per meter. ठीक है, कन्वर्जन, टेक केयर ऑफ कन्वर्जन, बहुत ही आसान सवाल है। कन्वर्जन का टेक केयर कर लो, बहुत आसान सवाल है, करो तो इसको।
देखो बेटा, सेल जो है वो सेम है, ध्यान देना, सेल जो है वो सेम है, तो क्या कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे, मुझे ये बताओ तो पहले। अगर सेल सेम होता है तो सेल कांस्टेंट सेम रहता है ना, एल बाई ए। हाँ सर। ठीक है, एल बाई ए विल बी सेम। ठीक है, चलो अब करो। ठीक है, करो तो मैं 1 मिनट में आता हूँ। तो कापा 0.24। 0.25। सर 129/520। एंड सर लैम्डा 0.24 सर 0.25 आ रहा है। सर 0.24 है। यस सर 0.24। सर 0.248। ठीक है, 0.248। ठीक है, 0.248 इज करेक्ट। यस। मैं राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, चलेगा चलेगा। साइमन्स पर मीटर, राइट? यस सर। हाँ सर। ठीक है।
So molar conductivity 129. ठीक है 124 दिया आंसर। कापा कितना लिया था? 124 ही आ रहा 124 आ रहा ठीक है, ये साइमंड्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल में आएगा। है। हाँ सर। ठीक यस सर। ठीक। तो सही है। चलो ठीक है, सॉल्व करना ये वाला। गुनगुन आया क्या? वैभवी, आशुतोष, हाँ सर, आ गया था, आंसर भी बोला। चल ठीक तो है। मेरा लैम्डा एम नहीं आ रहा। लैम्डा नहीं आ रहा है विश्व। ओके यस सर 129 आ रहा है। ओके चलो ठीक है, देखते हैं। ठीक है, देख लो सॉल्यूशन, जिनका नहीं बना बेटा देख लो एक बार। तो शायद वो कंसंट्रेशन की जगह उन्होंने कंडक्टेंस डाल दिया होगा, अब 129 आता है। ही है ना दोनों, इसलिए कंफ्यूज हो गए होंगे। क्या कुछ वैसा किया है क्या विश्व? सर मैंने रेजिस्टेंस इनटू वो कापा कर दिया था। सर सी को मैंने 1/r से करके रिप्लेस। एक सेकेंड, कापा बाय सी में सी इज कॉन्सेंट्रेशन बेटा। ओ सर मैंने इसका कंडक्टेंस मान लिया था। हाँ ठीक है, ठीक है, सी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन है। अच्छा, सी से कंडक्टेंस के साथ थोड़ा सा ये हो जा रहा है ना। यस सर ये हाँ, सर एक पोलैरिटी मिनट। एम लिख दो। नहीं नहीं ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ है। एक काम कर, इसको ना एम कर ले। हाँ, एम कर ले बेटर, एम करके चलते हैं इसको। यस सर। या एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुकना, हाँ सर मेरा भी इसलिए आ रहा था, आ गया सही। एक मिनट रुकना बेटा। क्या करूं, सी को जी करके लिखूं या वहां पे सी को एम कर दूं? सर सी डैश कर दो, अभी चुके नोट्स काटने पड़ेंगे। सी को एम कर दो, इजी चल होगा। ठीक है, सर तुम अपने हिसाब से सी डैश कर लो, मैं यहाँ पे एम कर देता हूँ, है ना, तुम्हारे पीडीएफ में मतलब एम चला जाएगा। ठीक है, सर एम कर दो ना, एक ही। एम इज मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड यहाँ पे हो जाएगा एम, तो दिस विल बी एम एंड एम, यहाँ पे हो जाएगा एम। ठीक है, आई थिंक और तो कहीं नहीं है ना। ठीक है, चलो ठीक है, सॉल्व करना है इसको, किसी का नहीं हुआ तो बोलो। सर सेकंड पार्ट। नो सर हो गया। सेकंड पार्ट कर दूं? बाकी आ गया सबका? कोमल आ गया तुम्हारा? अमित, कोमल, अनन्या, भूमि? Yes, sir. ओके ओके,
चलो ठीक है। कापा की वैल्यू कितनी है एक बार बताओ तो। 0.248. 0.248. ठीक है, फॉर 0.248. 0.02 m KCl solution, for 0.02 m KCl solution, the value of kappa is coming 0.248 Siemens per meter, है ना। सो इसको बेटा कर लो, this will be 0.248 into 10 to the power minus 2 Siemens per centimeter। तो अपने को लैम्डा एम पता करना है। लैम्डा एम क्या होता है? लैम्डा एम इज इक्वल टू kappa into 1000 upon m. So this will be 0.248 into 10 to the power minus 2 into 1000 by m is molarity of solution. Molarity कितना है? 0.02। ठीक है, तो यहाँ से ये हो जाएगा, दिस विल बी 2.48 अपॉन 0.02। ठीक है, 124. ठीक है, ये आ जाएगा 124 साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। चलो एक आध क्वेश्चन और करते हैं जेई मेंस का। एक काम करो तो गो टू पेज नंबर 156। गो टू पेज नंबर 156। यस सर। क्वेश्चन नंबर 80 देखो तो। 80 157 एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 80 देखो, ये 2021 का ही सवाल है, देखो तो इसको। ठीक है, सेम पैटर्न का है ना, सेम सिमिलर टाइप का एक क्वेश्चन है, देखो तो। सर क्वेश्चन नंबर Yes, क्या sir. है? क्वेश्चन नंबर 80 80। ओके सर। सेम पैटर्न। हाँ मतलब यहाँ पे सेल कांस्टेंट इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, वही फॉर्मूला का ही यूज करके होगा।
ये सर आ गया। हो गया, चलो बढ़िया। यस सर। तो 760 आ जाए। यस सर आ गया। चल 760। ओके, ग्रेट। कितने लोगों का आ गया है? मेरा भी आ गया। चलो ठीक है आशुतोष, हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? Okay, 16, 16. चल ठीक है, चलो ठीक है, जिनका नहीं आया बेटा देखो एक बार, देखो एक बार कैसे करेंगे इसको। इसका मतलब पिछला क्वेश्चन भी फिर नहीं आया होगा, अगर ये सवाल नहीं आया तो पिछला क्वेश्चन भी कुछ लोगों का नहीं आया ना। ओके, वी हैव क्वेश्चन पेज नंबर 157 पे 80। ठीक है, L बाई ए की वैल्यू दी हुई है 1.14 पर सेंटीमीटर। मोलैरिटी चेंज नहीं कर रहे हैं वो, तो मोलैरिटी दिया हुआ है 0.001 मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस दिया हुआ है 1500 ओम। दे आर आस्किंग मोलर कंडक्टिविटी। ये तो बहुत आसान सवाल है यार। आर दिया है बेटा, तो सी निकल जाएगा। सी क्या होता है? सी इज इक्वल टू 1 बाई आर। 1 बाय 1500। तो 1 बाई 1500 ये हो जाएगा साइमंस, है ना। और कापा निकाल लो। कापा क्या होता है? कापा इज इक्वल टू CL बाय A। CL बाय A। सी इंटू एल बाई ए, है ना। सी दिया हुआ बेटा 1 बाई 1500 गुना एल बाई ए की वैल्यू दी है 1.14, सो दिस विल बी 1.14 डिवाइड बाई 1500 साइमंस पर सेंटीमीटर, है ना। सो क्या लैम्डा एम निकालना है ना। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन तो था। लैम्डा एम क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा कापा इंटू 1000 K बाय 1000 बाय C। ठीक है, ये सीजीएस यूनिट वाला, है ना। सो कापा साइमंस पर सेंटीमीटर है 1.14 अपॉन 1500, 1500 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी 0.001। यस सर। यस ठीक है, ये हो जाएगा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है इसकी वैल्यू? 760। 760। 760। ओके, आंसर दिया है ना? एक मिनट देख लीजिए। हाँ सर। चल ठीक है। यस सर 760 आंसर स्टेट में। चलो ठीक है, ठीक है। तो और भी क्वेश्चंस देखेंगे इसके, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन, कंडक्टेंस के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। मेन यहाँ पे मिस्टेक करते हैं लोग यूनिट में। अगर यूनिट का टेक केयर कर लिया तुम्हारा काम खत्म, है ना। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें डाउट है किसी को? नो सर। नो सर। चलो ठीक है बेटा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यस विक्रांत, आ गया समझ में तुम लोगों को? चल ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, है ना।
चलो एक 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 लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, थ्योरेटिकल है थोड़ा सा। फाइंड रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा e। करो तो। n फैक्टर करके कुछ आएगा, है ना, n फैक्टर करके कुछ आएगा, देखो तो क्या आता है। सर एन फैक्टर आएगा। मतलब लैम्डा m इज इक्वल टू लैम्डा देखो मैं e। सोच रहा हूँ उसका solution अच्छा का। ठीक है ठीक है ठीक है। सर उन दोनों का रेशियो एन फैक्टर है। Yes. लैम्डा ई बाय लैम्डा एम का रेशियो। चलो ठीक है। Yes, lambda e by lambda m is equals to n factor. Yes, Lam- sir. ठीक है, सिंपल फॉर्मूला है Yes, कापा यही बाई आया था। m एंड लैम्डा ई होता है कापा बाई n। और n क्या होता है बेटा, n इज मोलैरिटी इनटू Direct into n factor. n फैक्टर, है ना। सो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं लैम्डा ई इज इक्वल टू कापा बाई m, दैट इज लैम्डा m, और डिवाइड बाय n फैक्टर। ठीक है, सो यहाँ से लैम्डा m बाय लैम्डा e विल बी इक्वल टू n फैक्टर। ठीक है, यस सर। सर यस सर। हाँ बोलो। नो सर। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस विथ कॉन्सेंट्रेशन, ना। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन वाइज करवा देता हूँ। जेई में भी पूछा हुआ है, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में भी आता ही रहता है, तो इसको मैं क्वेश्चन वाइज करवा देता हूँ। ठीक है, सब्जेक्टिव टाइप का। एनसीईआरटी करते चल रहे हो ना तुम लोग? यस सर। या अगले क्लास में मैं लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड स्टेट दोनों का एनसीईआरटी का डाउट मतलब का रख दूं? सब कोई कर रहा है यहाँ पे। देखो बेटा, तुम लोग 10th क्लास जो कोविड के कारण तुम लोगों ने बोर्ड एग्जाम तो लिखा नहीं, ठीक है, 12th में तो लिखना पड़ेगा भाई। तो थोड़ा सा लिखने की हैबिट डालो, है ना। टेंडेंसी स्केप करने की होती है, सबको बोल रहा हूँ। जो कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर रहे हो थोड़ा सा लिखने की हैबिट डालो, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में ना तुम लोग का 2 दिन का गैप भी है, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेना। एंड एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं सॉलिड, का करवा देना। चल ठीक है, सॉलिड स्टेट का देख के आओ। ठीक है, But solid state का तो हो गया था, एनसीईआरटी के डाउट भी और उसके रह गए थे सॉलिबिलिटी। ओके ठीक है। डाउट तो खैर किसी का भी पूछ सकते हो, है ना। सॉलिड स्टेट 2 दिन में कर पाओगे दोनों चैप्टर, या एक ही चैप्टर का रखूं? यस सर। सर दोनों हो सर जाएंगे। दोनों का ही रखना। सर दोनों का ही रख दो। चलो ठीक है, ठीक है, तो सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन दोनों का एनसीईआरटी करके आओ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्लास में उसको। यस चलो, सर। क्वेश्चन ये था कि
तो मतलब क्वेश्चंस ही पूछ सकते थे एनसीईआरटी के डाउट मतलब या चैप्टर की थ्योरी हाँ में से कोई मतलब डाउट? तुम करके आओ, उसमें कहीं पे कुछ डाउट होगा तो वो देख लेंगे। थ्योरी में से भी पूछ सकते हैं। थ्योरी में भी देख लेंगे थोड़ा सा। ठीक है, अगर रिकैप करके आओगे तो थोड़ा सा वाइबा टाइप का ले लूंगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेना। लेकिन पढ़ाऊंगा भी, ये नहीं कि वाइबा और ये देख के मतलब भाग जाओ क्लास से। ठीक है, पढ़ा है ना, पढ़ाऊंगा भी तो भागना मत। चलो ठीक है। सो क्वेश्चन था कि विथ decrease in concentration with decrease in concentration of solution with decrease in concentration of solution, that is dilution of solution, है ना, dilution of the solution, kappa, है ना, conductivity decrease but lambda m increase. Why? ठीक है, तो देखो क्या है, कापा की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं ना। कापा का डेफिनेशन क्या है भाई? तो इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 यूनिट वॉल्यूम सॉल्यूशन, यही था, है ना। कापा इज, यस इट इज द कंडक्टेंस ड्यू टू 1 यूनिट वॉल्यूम, राइट, है ना, वेयर L is equal to 1 unit and A is also equal to 1. ठीक है, तो अपॉन डाइल्यूशन, देखो ध्यान देना, पहला पॉइंट, अपॉन डाइल्यूशन number of ions present in 1 unit वॉल्यूम डिक्रीज, ये करेक्ट है। डाइल्यूट करोगे तो भाई तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। यस सर यस सर। ठीक है ना, प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज, है ना। सो कापा डिक्रीज, है ना, सो द वैल्यू ऑफ कापा डिक्रीज। बट लैम्डा एम क्या होता है बेटा? लैम्डा एम होता है कापा मल्टीप्लाइड बाय वी, है ना, कापा मल्टीप्लाइड बाय वी। सो हियर लैम्डा एम जो है वो इंक्रीज करता है। तो लैम्डा एम देखो, अगर मैं डाइल्यूट करता हूँ सॉल्यूशन को तो बेटा कापा की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, राइट, एंड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज कर रहा इंक्रीज कर दिया। है ना। Increase in volume dominates over decrease in kappa. So overall the value of lambda m increase. ओके ठीक है, यस सर। तो lambda m जो है it increase due to increase in volume upon dilution, है ना। ये एनसीईआरटी में बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा बहुत पूछा हुआ है ना। जेई में भी आई थिंक 2 बार के आसपास पूछा हुआ है ना, सिंपल मतलब जेई मेंस में थ्योरेटिकल। सो हियर इंक्रीज इन वी dominates over decrease in kappa. ठीक है, so that's why lambda m increase. ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ
conductivity and molar conductivity या molar conductance कर लेते हैं इसको, molar conductance with concentration। ये हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन देखेंगे यहाँ पे बेसिकली, है ना, विथ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, इसको ऊपर कर दो बेटा, इतना लिख लिया सबने, मतलब क्वेश्चन का आंसर लिख लिया। पॉइंट पे है। ओके ठीक है ठीक है। यस सर, डन। पोस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ याद है किसी को? आयनिक इक्विलिब्रिया। नहीं, ओके बेटा, ओस्टवाल्ड ने क्या बोला था कि भाई फॉर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट अगर आप कंसंट्रेशन डिक्रीज करते हो तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का बढ़ेगा, है ना। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीज अपॉन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन, है ना। एक उसका शायद एक प्रूफ भी था कि जैसे मान लो कि ए बी है, ए बी जो है वो ब्रेक करता है बेटा ए प्लस एंड बी माइनस में, है ना। टी इक्वल टू 0 पे इसकी कॉन्सेंट्रेशन सी है, दिस इज 0 एंड 0 एट इक्विलिब्रियम। ये आउट ऑफ 1 अल्फा इज गॉन, है ना, एज पर द डेफिनेशन ऑफ अल्फा। अल्फा मतलब एक मोल में कितना गया या एक मोलर में कितना डिसोसिएट हुआ। तो आउट ऑफ 1 अल्फा इज गॉन, सो आउट ऑफ सी अल्फा विल बी गॉन। तो इधर कितना हो जाएगा, सी अल्फा एंड सी अल्फा, है ना। तो यहाँ से के इक्विलिब्रियम हम लोग लिखते हैं, दिस इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन सी इंटू 1 माइनस अल्फा। सो दैट विल बी सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, है ना। एंड सिंस इलेक्ट्रोलाइट इज वीक तो हम लोग अल्फा इज लेस देन 1 मानते हैं, तो यहाँ से 1 माइनस अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो ये इक्विलिब्रियम हो जाएगा सी अल्फा स्क्वायर, है ना। सो अल्फा कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट के बाय सी। पढ़ा था ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो डाइल्यूट करोगे तो सी की वैल्यू कम होगी, अगर सी की वैल्यू कम होगी बेटा तो अल्फा जो है वो बढ़ेगा, है ना। एंड एक टर्म हम लोग डिफाइन करते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कि उस पॉइंट पे, है ना, मतलब सॉल्वेंट ऐड करते जाओ अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। एक पॉइंट आएगा जब वीक इलेक्ट्रोलाइट का कंप्लीट डिसोसिएशन हो जाएगा, अल्फा विल बी इक्वल टू 1। दैट डाइल्यूशन इज कॉल्ड एज इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है सर, लास्ट वाला बात रिपीट करना। हाँ बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि डाइल्यूट किया तुमने सॉल्यूशन को, अल्फा की वैल्यू बढ़ी, है ना। आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जाओ, अल्फा की वैल्यू बढ़ती जाएगी। वी नो दैट कि अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इज लेस देन इक्वल टू 1, है ना। तो बढ़ते बढ़ते ये कहाँ तक पहुंचेगा, मैक्सिमम ये 1 तक पहुंच जाएगा, है ना। तो अल्फा इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ, 100% डिसोसिएशन। मतलब मैंने अगर 1 मोल ए बी लिया है तो 1 मोल पूरा का पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। ओके, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना। द डाइल्यूशन, है ना, कीप डूइंग डाइल्यूशन। एक पॉइंट आएगा जब अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, ये मिटा दूं ना, ये समझाने के लिए जस्ट लिखा था मैंने। यस सर। यस सर, मिटा दीजिए। देखो बेटा, यहाँ पे हम लोग 2 तरह के इलेक्ट्रोलाइट पढ़ते हैं, है ना। एक होता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो पहला केस देखते हैं हम लोग।
for a strong electrolyte. है ना, for a strong electrolyte. ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ आता है ना, एक्चुअली दोनों के लिए ग्राफ आता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग प्लॉट करते हैं लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट सी। ठीक है, सो हियर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई लैम्डा एम जो है इट इंक्रीज विथ डाइल्यूशन, है ना, इट इंक्रीज विथ डिक्रीज इन concentration of solution, concentration of the solution। तो यहाँ पे एक मैथमेटिकल आता है, मैथमेटिकली इक्वेशन आती है कि लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए इंटू स्क्वायर रूट सी। ठीक है, where lambda m is called as molar conductance, है ना, molar conductance। lambda नॉट m को हम लोग बोलते हैं बेटा दिस इज मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, है ना, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। C जो है C इज द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, है ना, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। और A जो है इट इज कांस्टेंट फॉर ए गिवन टाइप ऑफ सॉल्ट, फॉर ए गिवन टाइप ऑफ सॉल्ट। ऑफ गिवन टाइप ऑफ सॉल्ट क्या होता है, तो जैसे मान लो कि 1:1 सॉल्ट लिया, देखो ध्यान देना बेटा, 1:1 लिया मैंने, 1:1 टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, इसमें तुम्हारा आ जाएगा NaCl, KCl। चार्ज देखना ना, लुक एट द चार्ज ऑफ केटायन एंड अनायन, है ना। सो NaCl, KCl, KBr, CSI एक्सेट्रा। ठीक है, केटायन पे चार्ज +1, अनायन पे चार्ज -1। 2:2 टाइप ऑफ सॉल्ट, 2:2 टाइप सॉल्ट। ठीक है, तो देखो एग्जाम में क्या देंगे, अगर उन्होंने मान लो NaCl का दिया हुआ है ए की वैल्यू, तो KBr के लिए भी ए की वैल्यू वही होगी, है ना, CSI के लिए भी ए की वैल्यू वही होगी, है ना। 2:2 टाइप ऑफ सॉल्ट हो गया, मतलब यू कैन टेक Na2O2 CaSO4 नहीं, चार्ज 2 +2 and -2, है ना, CaSO4 ले लो, BaSO4 ले लो, है ना, एक्सेट्रा, MgSO4 ले लो। ठीक है, अगला ले लो तुम 1:2 टाइप सॉल्ट, 1:2 टाइप ऑफ सॉल्ट। बताओ इसका एग्जाम्पल, एनीवन? H2O H2O सॉल्ट है? सर MgCl2। सॉरी सर बेटा Na2SO4 हो जाएगा। ठीक है, चार्ज ऑन केटायन, चार्ज ऑन अनायन, केटायन पे चार्ज +1, अनायन पे चार्ज POCl2। है ना। सर MgCl2। हाँ, कौन सा बोल रहे हो? PuCl2। CuCl2।
कीटोन आयन का रखते हैं ना, रोटी CuCl2 तुम्हारा 5 ओवर 2:1 आ जाएगा। 2:1 में चला जाएगा, वो 2:1 में चला जाएगा, है ना। सर K2SO4 हाँ बाकी ले लो, K2SO4 ले लो। MgCl2 सल्फेट ऑफ ग्रुप 1, सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 1, है ना, सल्फेट्स ऑफ ग्रुप 1 मेटल। ठीक है, तो आई थिंक ठीक है, ये क्लियर है ना। सो अगर मैं इसका क्या होगा बताओ तो, इसका इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट सी, इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड इसका ग्राफ कुछ बेटा ऐसा हो जाएगा, है ना, इसका ग्राफ कुछ ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना। ठीक है, इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, दिस इज इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस एंड स्लोप हो जाएगा इसका, स्लोप विल बी इक्वल टू -a, स्लोप इज इक्वल टू -a और इंटरसेप्ट हो जाएगा लैम्डा नॉट m, है ना, ये पॉइंट हो जाएगा लैम्डा नॉट m। ठीक है, तो डाइल्यूट करते जाओ, लैम्डा m की वैल्यू बढ़ती जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करते जाओ, है ना, तो लैम्डा m की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। यस ठीक है, यस सर। ये बेटा रेशियो ऑफ चार्ज है ना, लिख लेना इसको, रेशियो ऑफ चार्ज। हो गया, डन। यस चलो ठीक है, सो दिस इज फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगला है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, सेकेंड नंबर में है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट में बेटा तुम्हारा आ जाएगा, यू कैन टेक एसिटिक एसिड CH3COOH, है ना, you can take NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। you can take HCOOH, है ना, सफिशिएंट है इतना। ठीक है, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो यहाँ पे ध्यान देना, विथ डाइल्यूशन लैम्डा m की वैल्यू बढ़ रही है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। ठीक, फॉर ये ऐसे यहाँ पे भी बढ़ ही रही थी, चलो ठीक है, फॉर weak electrolytes alpha increase upon dilution, alpha increase upon dilution, है ना, alpha increase upon dilution, है ना, where alpha is the degree of dissociation, degree of dissociation, है ना,
at infinite dilution alpha is almost equal to 1 ना, alpha is almost equal to ये lambda m versus concentration C, lambda m versus concentration। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, अल्फा को बेटा हम लोग लिखते हैं, है ना, अल्फा वी राइट इट एज लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, है ना। क्यों? जब लैम्डा नॉट m हो जाएगा उसमें अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लैम्डा m जो है इट विल बी इक्वल टू लैम्डा नॉट m, तो लैम्डा नॉट m अपॉन लैम्डा नॉट m दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1, है ना। सो जैसे जैसे आप डाइल्यूट करोगे सॉल्यूशन को, लैम्डा m की वैल्यू बढ़ेगी तो अल्फा की वैल्यू भी बढ़ेगी। सो अल्फा इज अ रेशियो ऑफ मोलर कंडक्टेंस नॉर्मल एंड मोलर Yes, sir. कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो एक तो ये निकला, है ना, एक तो ये निकला। अब consider the case of CH3COOH, है ना, let us take the case of, consider the case of acetic acid CH3COOH, है ना। CH3COOH जो है इट इज अ वीक एसिड, Ka की वैल्यू इसकी काफी कम होती है। इफ यू रिमेम्बर इट इज अराउंड 10 to the power -5 Ka की वैल्यू, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, है ना। तो ये बेटा हो जाएगा, दिस विल बी CH3COO माइनस प्लस H प्लस, Plus and plus. T इक्वल टू 0 पे ये मान ले कॉन्सेंट्रेशन इसका है C, दिस इज 0 एंड 0 एट इक्विलिब्रियम ये हो जाएगा C इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस विल बी C अल्फा एंड C अल्फा। ऊपर करूं? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, Ka इज इक्वल टू, ध्यान देना, Ka इज इक्वल टू C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा, सो दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। तो ये हो जाएगा C इंटू, C इज कॉन्सेंट्रेशन, ध्यान रखना, है ना, मोलैरिटी ले लो, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा C इंटू लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस लैम्डा m अपॉन लैम्डा नॉट m, है ना। इसको रीअरेंज अगर हम लोग करें तो Ka विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये लैम्डा नॉट m ये हो जाएगा C इंटू लैम्डा m स्क्वायर और डिवाइड बाय लैम्डा नॉट m इंटू लैम्डा नॉट m माइनस लैम्डा m। ठीक है, तो यहां से अपने को एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पता चलता है ना। फ्रॉम दिस डेटा वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट। ठीक है, Ka is known as acid dissociation constant, है ना। सो इसका ग्राफ जो है बेटा ये कुछ है, पहले इसको प्लॉट लिख लो, इतना लिख लो।
एक मिनट रुकना, इसका स्क्वायर रूट सी कर लेना, सॉरी ये स्क्वायर रूट सी के फॉर्म में ही है। ठीक है, ग्राफ जो है वो लैम्डा एम वर्सेस स्क्वायर रूट सी है। आ रहा है सबको समझ में ना? Yes, sir. Yes, sir. हो गया, डन, लिख लिया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इसका ग्राफ एक लास्ट प्लॉट कर लो। इसका ग्राफ बेटा ये ऐसा आता है, रेक्टेंग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो पढ़ी लिया होगा है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला Yes, sir. टाइप का। अच्छा इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना? ठीक है, एक काम कर दो, एक्सरसाइज 3.1 पे, एक्सरसाइज 3.1 पे थोड़ा सा आसान सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो तो एक बार, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 दोनों करो तो। क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। पेज नंबर पेज नंबर बेटा 119 है, 119 सर ये कल हो गए थे दोनों। हो गए थे। यस कराए तो थे सर, एक बार देख ले, वही है मैं तो कल कराए थे, ऐसे तो बता ही रही इसमें। हाँ सर ये तो हो गए थे, बता दिए थे लास्ट लेक्चर बता दिया था। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखो फिर। ये सर अभी करते हैं। देखो देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो तो। तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। देख ऑप्शन मैच कर रहा है, देखो आंसर देखो पीछे। यस सर सही है। फर्स्ट ऑप्शन यस सर 87.1 लिखा है। ठीक है, यस सर फर्स्ट आ रहा है। चलो सही है। सर हो गई क्लास? हाँ बड़ी जल्दी हुई आज। ठीक है, मिलते हैं फिर, है ना। ओके मोमेंटम ब्रेक मत करना सब कोई, है ना। मोमेंटम ब्रेक मत करना बेटा, ये नहीं कि छुट्टी है तो मस्ती में आ गए। मस्ती करो बट मोमेंटम ब्रेक मत करना, ट्राई नॉट टू ब्रेक द मोमेंटम, है ना। यस सर। ओके सर। ठीक है, चलो ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। बाय। सर बाय सर। हाँ सर इसे डाल। हाँ मैं नोट्स डाल दूंगा, आज तो नोट्स में डाल दूंगा।